जय श्री श्याम, जय मनोनाथ धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। यह जानकारी उन श्याम भक्तों के लिए है जो श्याम भक्त यहाँ पर फिलहाल आना चाहते हैं, महाराज जी से आशीर्वाद लेना चाहते हैं और अपनी बीमारियां दूर करना चाहते हैं। तो खास तौर से ध्यान रखेंगे जो लोग पहली बार आ रहे हैं, काफी दिनों बाद आ रहे हैं, कि आप लोगों को यहाँ आने के बाद क्या क्या करना होगा, कैसे महाराज जी से आशीर्वाद ले पाओगे, कैसे श्याम जल पड़वाओगे और कहाँ पर रुकोगे रात में, कहाँ खाना खाओगे, कितना टोटल खर्चा आ जाएगा, कौन से दिन ज्यादा भीड़ रहती है, कौन से दिन कम भीड़ रहती है। जो लोग 20 जनवरी से लेकर के और 5 मार्च तक आना चाहते हैं तो इन दिनों में महाराज जी कब कब मिलेंगे आप लोगों को और कब कब नहीं मिलेंगे, ताकि आप लोगों का पैसा भी खर्च ना हो प्लस टाइम भी बर्बाद ना हो। बने रहना वीडियो के अंत तक, आपको बारीकी से बताने वाला हूं कि आपको कैसे क्या क्या करना होगा। सबसे पहले आप लोगों को लेना पड़ता है महाराज जी से आशीर्वाद और जल पड़वाना पड़ता है, तभी आप लोगों को ये बीमारियां होती हैं, परेशानियां होती हैं, वो दूर होती हैं। आप लोगों को जाना है महाराज जी के पास, फिर जाकर के बतानी है अपनी बीमारियां परेशानियां। अगर अच्छी तरह से अपनी बीमारियां परेशानियां बता दी तो आपकी बीमारियां परेशानियां एक ही बार में ठीक हो जाएंगी। जो लोग पहली बार आ रहे हैं वो ध्यान देंगे। सबसे पहले आपको आना होगा आंवला स्टेशन पे या बरेली स्टेशन पे, दो ही नजदीकी रेलवे स्टेशन है और वहां से आप लोग डायरेक्ट ई रिक्शा, टेम्पो, बस पकड़ के डायरेक्ट मनोनाथ धाम तक आ सकते हैं। आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर बुधवार और गुरुवार महाराज जी नहीं मिलते हैं, बाकी की लगातार सभी दिन महाराज जी बैठ रहे हैं, अभी भी बैठ रहे हैं, तो आपको आशीर्वाद भी मिल जाएगा और आप श्याम जल भी पड़वा सकते हैं। तो आप जब यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले देखने को मिलती है यहाँ पर टोटल 3 लाइनें। मेन लाइन होती है महाराज जी से आशीर्वाद लेने की, और दूसरी लाइन जो रहती है वो है खाटू श्याम बाबा के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की, तीसरी लाइन रहती है टोकन वालों की। आज मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि टोकन किन किन लोगों को मिलते हैं और भाई पैसा खर्च होता है कि नहीं होता है, तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहना। सबसे पहले हम बात करेंगे महाराज जी से आशीर्वाद लेने वाले लोगों की, क्योंकि वो लोग ज्यादा ही लोग भीड़ में आते हैं और आप लोगों का जल्दी नंबर कैसे आ पाएगा। अगर महाराज जी से आशीर्वाद लेना है तो आप लोग सुबह लगें 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। देखो थोड़ा ठंड का तो माहौल रहता है, मगर अगर सुबह लग जाओगे तो आपका नंबर भी जल्दी आ जाएगा, 11, 12, 1 बजे तक आ ही जाएगा। जब भी आप लोग लगें ध्यान रखना, श्याम जल की जो बोतल रहती है जो मात्र मिलती है 20 रुपए की, वो लेके तभी जाना ताकि आप लोगों को लौट के वापस ना आना पड़े। आप लोग चाहे तो 5 घंटे में, 6 घंटे में या 2 घंटे में, 3 घंटे में महाराज जी के पास पहुंचे। मैंने बताया है, करना वही है, आपको अपनी बीमारियां परेशानियां बतानी है थोड़ा टाइम निकाल करके। अगर जो लोग अकेले गए हैं और घर बैठे मम्मी पापा, बहन भाई, बेटा बेटी के लिए, किसी के लिए भी घर बैठे आशीर्वाद दिलाना चाहते हैं तो आप लोगों को उनका एक तस्वीर खींच के ले जानी है मोबाइल में, जा करके महाराज जी को दिखा देनी है, ताकि आप लोगों को घर बैठे भी आशीर्वाद दे सके कुछ लोगों के लिए। अगर उनके नाम का आशीर्वाद के साथ साथ जल भी पड़वाना चाहते हो तो भाई 2 बोतल ले जाना या 3 ले जाना, जितनी भी बोतल चाहो पड़वा सकते हो एक बार में। अक्सर फायदे तो आप लोगों को श्याम जल पड़वाने के बाद ही होते हैं, और पीने की टाइमिंग भी उनसे पूछ लेना क्या क्या टाइमिंग रहती है। और हम सबसे पहले उन माताओं बहनों के लिए बताएंगे जिनके अभी तक बच्चे की प्राप्ति नहीं हुई है। देखो यहाँ पर आने में कोई दिक्कत नहीं है, पैसा भी कोई खर्च नहीं होगा। जो श्याम जल रहता है वो पड़वाना है, और उस श्याम जल को एक ही बोतल से हस्बैंड एंड वाइफ दोनों लोगों को एक ही बोतल से पानी पीना होगा, और इसी के साथ साथ कुछ भाई फल ले आना जो महाराज जी से पड़वा लेना, उससे भी खाना। और अपने हस्बैंड के साथ आओ यहाँ पर, क्योंकि अक्सर महाराज जी ने कहा है यहाँ पर लगभग 9-9 साल या 10-10 साल से बच्चे नहीं हुए थे कुछ हमारी माताओं बहनों के, उनके अभी के टाइम पे 9-10 साल के बाद बच्चे की प्राप्ति हुई है। तो ध्यान रखेंगे, हो सकता है आपको भी महाराज जी का आशीर्वाद लग जाए या खाटू श्याम बाबा की कृपा हो जाए तो आपके घर में भी एक खुशहाली मिल जाए। सबसे पहले ध्यान देंगे अब यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने वाले लोग और अर्जी लगाने वाले, और उससे भी पहले वो लोग जो लोग टोकन लेना चाहते हैं। टोकन किन लोगों को मिलते हैं और कितने रुपए में मिलते हैं, क्या टाइमिंग रहती है, वो भी आप लोगों को जानना महत्वपूर्ण है। देखो अक्सर टोकन उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो लोग चल नहीं पाते हैं और खड़े नहीं हो पाते हैं। टोकन आप लोगों को चाहे तो कैंसर की बीमारी हो या किडनी खराब हो, लीवर खराब हो, या फिर भाई विकलांग हो, मतलब तरह तरह की बीमारियां रहती हैं लोगों में, वो चल नहीं पाते हैं। तो आपके लिए एक अच्छा सा जुगाड़ यही है टोकन का। इसको भाई लेने में कोई रुपया पैसा खर्च नहीं होता है, निःशुल्क टोकन होते हैं, फ्री टोकन, फ्री। बाकी आप लोगों को सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 12-1-2 बजे तक टोकन बढ़ते हुए नजर आएंगे। वहां जाकर के किसी से पूछ लेना कि टोकन वाली लाइन कौन सी है, तो आपको सभी बता देंगे। जो लोग चल नहीं पाते हैं उन्हें एक जगह बिठा दिया जाता है जब टोकन मिल जाएंगे आप लोगों को, और आप लोगों को 1 घंटे का 2 घंटे का टाइम निकाल के अलग से आशीर्वाद देते हैं। और फिर आपको बतानी होती है अपनी बीमारियां, परेशानियां, जो भी परेशानियां हैं वो जब महाराज जी आए तो बता देना डिटेल में, ताकि आप लोगों को
भी फायदा हो सके। अक्सर मैंने देखा है लोगों का 4 स्टेज का कैंसर खत्म हुआ है यहाँ आने के बाद, या किडनी खराब है लोगों की वो भी ठीक हुई हैं। अक्सर ध्यान रखेंगे, महाराज जी को अच्छी तरह से अपनी परेशानियां बीमारियां बताते रहेंगे। काफी लोग क्या करते हैं, बहुत सारा पैसा भी खर्च कर देते हैं, बड़े बड़े अस्पतालों में जाके दवाइयां लेते हैं, टाइम भी बर्बाद कर देते हैं, पैसा बर्बाद कर देते हैं, फिर भी उन लोगों को फायदा नहीं होता है। तो आप लोग यहाँ पर एक बार आकर के देख लें, जस्ट एक बार। अगर आपका कोई मरीज है, ज्यादा क्रिटिकल हालत है, ज्यादा खराब हालत है, तो उसको मत लाना। महाराज जी खुद मना करते हैं कि उससे पहले श्याम जल पड़वा के ले जाओ उसके नाम का। जिस व्यक्ति की हालत खराब ज्यादा रहती है उसको डायरेक्ट मत लेके आओ यहाँ पर, उसके नाम का श्याम जल पड़वा के ले जाओ। अगर फायदा हो तब लाना, और फायदा अक्सर होगा जरूर। तो अगर जितने भी लोग लाना चाहते हैं अपने कुछ ज्यादा सीरियस टाइप के लोगों को, तो उनको मत लाना। अगर आपकी इच्छा है तो ला सकते हैं, आपको कोई नंबर में लगने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अक्सर जो लोग एम्बुलेंस द्वारा आते हैं उनको केवल 10 से 20 मिनट का इंतजार करना पड़ता है। महाराज जी द्वारा आपकी बात पहुंचेगी और महाराज जी आपको देखेंगे, आपको कोई लाइन में नहीं लगना पड़ता है। अक्सर लाइनें उन्हीं लोगों की लगती है, महाराज जी से आशीर्वाद लेते हैं वो, या खाटू श्याम बाबा के मंदिर प्रसाद चढ़ाते हैं, या फिर अर्जी लगाते हैं, उन लोगों की लाइनें लगती हैं। या टोकन वालों की, एक आपका नॉर्मल सा आदमी हो जो चल सके, वो टोकन वाली लाइन में लग जाएगा। अब आप लोगों को प्रसाद कैसे चढ़ाना होगा, अर्जी कैसे चढ़ानी होगी, उसमें टाइमिंग कितनी लगेगी और खर्चा कितना आएगा, वो भी आप लोग जान लें, ताकि आप लोगों को यहाँ आने के बाद कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना रहे। आप लोगों को सबसे पहले लेना होगा प्रसाद, जो मात्र मिलता है बच्चों के लिए 51 रुपए का, बड़े व्यक्तियों के लिए 101 रुपए का प्रसाद। और अर्जी की बात करें, वो आपको लगभग 10 से 15-20 रुपए में अर्जी फार्म और पैकेट रहता है, उसमें जो 61 रुपए रखने होते हैं आप लोगों को। अर्जी जो लगती है वो 61 रुपए की है। यहाँ पर केवल यही खर्चा है, बाकी का कुछ खर्चा नहीं है। आप लोगों को अर्जी फार्म भरना पड़ेगा, अपनी अच्छी तरह से भर दें। अगर आपसे नहीं भरा जा रहा है तो दुकान वाले की सहायता से भर लें। जा करके उससे खाटू श्याम बाबा वाली लाइन में लगे, जो मंदिर वाली लाइन है उसमें, बड़े मंदिर वाली, उसमें ही प्रसाद और अर्जी दोनों ही चीजें एक बार में आप लोगों की चढ़ जाती हैं। अक्सर ध्यान रखेंगे, जब भी आप लोग बाबा के मंदिर में पहुंचेंगे, आपको मांगना है जो आपको चाहिए होगा जिंदगी में। अक्सर करोड़ों रुपए कोई नहीं मांगता है, बीमारियां दूर होने के लिए मांगता है, घर में क्लेश ना रहे, या किसी को बच्चे की प्राप्ति है, या फिर धन की प्राप्ति भी, सब तरह की आप लोग अर्जी टाइप की लगा सकते हैं। जब भी आप लोग एंट्री करेंगे बाबा के द्वार में, आपका आधा प्रसाद वहीं पे ले लिया जाता है, आधा प्रसाद आपको दे दिया जाता है। फिर जाकर के आगे आपकी अर्जी चढ़ती है, जहाँ दान पात्र लगे हुए हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है कुछ बातों का, जो आपको गलतियां बिल्कुल ना करनी है। यहाँ पर आप लोगों को आने के बाद कभी भाई निगेटिव एनर्जी लेके नहीं आनी है, गलत सोच लेके नहीं आनी है, ताकि आप लोगों को कोई घाटा हो। अक्सर सोच के चलो कि वाह हम खाटू श्याम बाबा के द्वार में गए और हमें फायदा होने वाला है। अक्सर फायदे की सोचो, घाटे की तो सोचो ही मत यहाँ आने के बाद। अब भाई आप लोगों को यहाँ रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, वो डिटेल में जान लो, ताकि आप लोगों को यहाँ आने के बाद कोई दिक्कत, कोई परेशानी देखने को ना मिले। अक्सर लोग यहाँ पर आते हैं फिर कहते हैं कि रुकें कहाँ, खाना कहाँ खाएं। आप लोगों को सबसे पहले डिटेल में बता देता हूँ, यहाँ 60 रुपए से लेकर के और 120-150 रुपए तक का खाना मिलता है, स्वादिष्ट और अच्छा खाना। एक टाइम का खाना एक व्यक्ति के लिए ये अच्छा खाना रहता है, बहुत ही अच्छा। यहाँ पर एक होटल नहीं, एक ढाबे नहीं, एक ठेला नहीं, बहुत सारे हैं। आप लोगों को मन चाहे वहाँ खा सकते हैं, आपकी इच्छा चाहे वहाँ खा सकते हैं। इसके बाद रुकने की व्यवस्था, आप लोगों को वीआईपी होटल की बात करें तो 1500 रुपये फर्स्ट क्लास का कमरा रहता है, जो कि वीआईपी कमरा कहते हैं। उसमें 7-8 लोग रह सकते हो वीआईपी वाले कमरे में। सेकंड क्लास का रहता है वो 1200 रुपये का, थर्ड क्लास का 800 रुपये का। और इसी के साथ साथ फ्री वाली जगह बहुत सारी हैं, फ्री वाली जगह भी आप लोग रुक सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वीआईपी रुपए खर्च करेंगे तभी जगह मिलेंगे वीआईपी। भाई जहाँ प्रसाद बिचता है जिन दुकानों पे, वहाँ पे रुकने की व्यवस्था भी फ्री में मिलती है, कोई रुपया आवश्यकता नहीं है देने की। आप लोगों के लिए प्रसाद लेना होगा वहाँ से, और आप लोग रात में रुक सकते हैं और दिन में भी आप लोग रुक सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ एक यादगार पल बनाने के लिए यहाँ पर फोटो भी खींच लेनी है, वीडियो भी बना लेनी है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी आ रही है तो हमें कमेंट करो। कमेंट ना पढ़ पाए हम आप लोगों का, तो भाई हमारे ईमेल है, जाके बायो में हमें मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे